हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन सा फूड हार्ट पेशेंट को और वल्नरेबल हार्ट पेशेंट को जिनका बीपी हाई है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, उनको अवॉइड करना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, और कौन सा फूड अच्छा है जो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, कौन सा तेल खाना चाहिए। तो शुरुआत में बात करते हैं कि हार्ट डिसीज़ जिसको प्रेडिक्ट हुआ है उसको नॉन वेज मीन्स रेड मीट या फ्राइड चिकन या फ्राइड रेड मीट, नॉन वेजिटेरियन डाइट लाइक बेकॉन, सोसेस, सलामी वगैरह सब कुछ बंद कर देना चाहिए। एवरीथिंग दैट हैज़ सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैटी एसिड इन इट, उसको बंद कर देना चाहिए। सेकंड थिंग आती है मार्गारीन। आजकल हम देखते हैं सैंडविच शॉप्स में मार्गारीन लगा के ब्रेड्स सैंडविच बनती है, चाहे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या लोकल वेंडर्स हो। मार्गारीन का मैक्सिमम उपयोग होता है। मार्गारीन इज़ वेरी टॉक्सिक, लिपिड पेरोक्सीडेशन करता है, हाइड्रोजिनेटेड है और ट्रांस फैटी एसिड रिच है और इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स करता है, ब्लॉक बनाता है और उससे ब्लॉक फटते भी हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ऐसा माना गया है कि मार्गारीन 50 ग्राम जितना खा लेने से पर डे 18% हार्ट अटैक रिस्क का जोखिम बढ़ गया है। ऐसा एक स्टडी यूएसए में हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो मार्गारीन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स मैदा। आप वाइट ब्रेड खाओगे या आप बेकरी प्रोडक्ट्स खाओगे, केक, पेस्ट्रीज, आप सिंपल शुगर की मिठाइयाँ खाओगे, दूध वाली, काजू कतरी, पेड़ा, बासुंदी या कुछ भी लड्डू जिसमें शुगर लेडन होता है, वो सब इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है और दैट इज़ वेरी 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 डेट्रीमेंटल टू द हार्ट डिसीज। Refined carbohydrate and sugar is very 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 detrimental to heart disease. Then बात आती है सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़, कुकीज़ वगैरह की। तो ये सब एम्प्टी कैलोरीज, एम्प्टी न्यूट्रिशन वाली कैलोरी ड्रिंक्स है। न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है और ये शुगर लेडन होते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, हार्ट डिसीज़ बढ़ाते हैं, लाइपोजिनेसिस करते हैं, डायबिटिक और प्री डायबिटिक कंडीशन डेवलप करते हैं, ओबेसिटी बढ़ाते हैं। तो इसको अवॉइड रहना चाहिए। देन बात आती है आपको प्रोसेस फूड एंड फ्राइड फूड। फ्राइड फूड एक आप कोई फरसाण की दुकान में चले जाओ तो एक ही चीज़ बार बार एक ही ऑयल में रीहीटेड होती है, जैसे समोसा, कचौरी, फाफड़ा, भजिया, दाल वड़ा, वो एक ही ऑयल में रीहीटेड होता है तो वो हाइड्रोजिनेटेड होता है, ट्रांस फैटी एसिड रिच हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस में ज़्यादा भाग बजर रोल प्ले करते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जो एक ही तेल में बार बार फ्राई हो रही है चीज़ें, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर बात आती है सैचुरेटेड फैट वाले मिल्क की और उसकी बनावट, जैसे आइसक्रीम है, श्रीखंड है, या आप बासुंदी है,
कुछ भी से हाईली सेचुरेटेड फैट वाले मिल्क की प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। आप काउज मिल्क ले सकते हैं जिसका सेचुरेटेड फैट कंटेंट कम होता है। फिर बात आती है कि आपको कौन सी चीज़ हार्ट के लिए अच्छी है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अल्कलाइन वेजिटेबल्स रो फॉर्म में, सलाद फॉर्म में लेने चाहिए पर डे एक टाइम। आपको गेहूं का उपयोग कम करना चाहिए और मल्टीग्रेन आटा वाली चपाती या रोटी खानी चाहिए 2 या 3 अपनी भूख के अनुसार। ओवर डाइटिंग नहीं करना है। आप लेज्यूम्स, लेंटिल्स, डिफरेंट टाइप्स की दाल्स आप ले सकते हैं। आप सीज़न वाइज वेजिटेबल्स को कुक करके ले सकते हैं। कुकिंग मीडियम में आप 1 टीस्पून ऑयल का यूज़ कर सकते हैं जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड के बीच में बैलेंस हो। क्योंकि सैचुरेटेड फैट वाला जैसे आपने बटर में या डालडा घी में, वनस्पति घी में ऐसा कुछ आप यूज़ करते हो तो वो गलत है। वो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बैड लेवल बढ़ाएगा। तो आप ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल वगैरह फ्राइंग बघार पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू 1 चमची पर डे ले सकते हैं दाल और सब्जी बनाने के लिए। साथ में आप एलाइसिन ग्रुप की जो चीज़ें हैं जैसे ओनियन है, फिर गार्लिक है, फिर लीक्स है, उसको आप दाल साग के वघार में डालिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट पेशेंट्स। वो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट करता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होती है उसकी, तो आप उसका डेली यूज़ कीजिए। दूसरा, सलाद खाइए, रोज़ एक फ्रूट लीजिए सुबह में और खाने के टाइम सलाद खाइए और डेली जो रूटीन आप खाना खाते हैं वो खाइए। वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, नूडल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड वगैरह को सदंतर तिलांजलि, नॉन वेजिटेरियन, रेड मीट वगैरह को सदंतर तिलांजलि दे दो खाने में। हल्का पैलेटेबल डाइट खाइए। खाने में आप प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि योगर्ट है, दही है, लंच के टाइम पे, तो वो गुड बैक्टीरिया ऑगमेंट करेगा और वो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इंटेस्टाइन और हार्ट में कम करता है। नॉट इन नाइट बट इन आफ्टरनून, लंच के टाइम पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन का यूज़ करिए आप विविध प्रकार के कठोर का यूज़ करिए, जैसे ब्लैक बीन्स है, ब्राउन बीन्स है, ड्राइड और ग्रीन फॉर्म में ग्रीन बीन्स आते हैं, उसका भी आप सब्जी बना के खा सकते हैं। तो आप लेज्यूम्स और लेंटिल्स और बीन्स, फ्रेश ग्रीन बीन्स का उपयोग सब्जी में कर सकते हैं। आपको इवनिंग टाइम में आपको भूख लगे तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स, जैसे 2 वॉलनट्स है, 2-4 आलमंड्स है, आप ले सकते हैं। पिस्ताचियो भी ले सकते हैं 2-4 पीस। तो ये आपका आफ्टरनून टाइम में आपको एपेटाइट, भूख लगती है तो आप ले सकते हैं, अथवा ग्रीन टी पी सकते हैं। और दूसरा, शाम को अर्ली खाना खाइए, 6:30, 7, 7:30 बजे तक खाना खा लीजिए। उसमें लाइट डाइट जैसे मल्टीग्रेन आटा की 2-3 चपाती
और एक सब्जी जैसे दूधी है या कोई भी सीजनल सब्जी है अथवा दाल है, आप खा लीजिए। अथवा खिचड़ी खा सकते हैं आप, ब्राउन राइस की फोतरे वाली। तो डाइट आपका हल्का और पैलेटेबल होना चाहिए, और हो सके तब तक वाइट चीज़ों का अवॉइड कीजिए। वाइट ब्रेड, वाइट शुगर, फिर जो वाइट सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। आजकल फॉरेन में और यहाँ भी लोग 4 ग्राम 6 ग्राम तक सोडियम खा लेते हैं। इतना ज़्यादा सोडियम खाते हैं, फिर बोलते हैं हमको ओबेसिटी हुआ, हार्ट फेल हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, लेकिन लोगों का डाइट में कंट्रोल नहीं है। तो ये खूब ज़रूरी है। आप शुगरी प्रोडक्ट्स टोटली बंद कर दीजिए, हार्ट डिसीज़ आपका रिवर्स होना चालू हो जाएगा। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि नो ऑयल खाना खाइए, वो बकवास है, वो कोई तथ्य बिना बात है, उसका कोई कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं बॉइल्ड खाना खाइए, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। आप अल्कलाइन डाइट खाइए, कुक फूड से पहले अल्कलाइन डाइट खाइए, स्लो फॉर्म में सलाद खाइए। और सुबह में आपको जो जीआई ट्रैक्ट में प्रॉब्लम रहती है दवाइयाँ तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ब्लैक को स्टेबिलाइज, क्योंकि आजकल डॉक्टरों ने हार्ट डिसीज़ को एक इंडस्ट्री बना दिया है। मल्टीपल ब्लॉकेज पेन से बता के परसेंटेज लिखते हैं, जैसे मशीन में से प्रिंट आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो आप हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास आते हैं जो बाईपास और स्टेंटिंग को अवॉइड कराते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज में दवाइयाँ लिखते हैं, जिससे ब्लॉकेज भी कम हो, स्टेबिलाइज हो, और हार्ट की रिदम रेट कम हो, बीपी कम हो, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाए, ओबेसिटी कम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम हो, कार्डियो मेटाबॉलिक रीनल सिंड्रोम कम हो, और इसका डिसीज़ का जो कॉज है वो रिलीव हो। थायराइड का प्रॉब्लम हो तो थायराइड को हम टैकल करते हैं दवाई से। लेकिन आजकल जो इंडस्ट्री चल रही है हॉस्पिटलों में, स्टेंट, एंजियोग्राफी करके स्टेंट, मल्टीपल अथवा बाईपास, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैक्सिमम टॉलरेटेड दवाई पे हम आपको रखते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सुबह में 1 या 2 ग्लास नॉर्मल वाटर पीजिए, लेकिन वाटर पीना है सीप बाय सीप, अथवा ल्यूकवार्म वाटर पीजिए थोड़ा नींबू डाल के, लेकिन सीप बाय सीप पीना है। और सुबह में आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद, और ओट्स का, चिया सीडिंग का पुडिंग खा सकते हैं, अथवा स्प्राउटेड मग है, मठ है, स्प्राउटेड चना है, हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सुबह में ले सकते हैं। आप डाइट खाखरा या विदाउट ऑयल चपाती और गाय का दूध गर्म करके मलाई निकाल के लो सैचुरेटेड फैट वाला मिल्क ले सकते हैं। तो ये सब हार्ट पेशेंट्स के लिए नीडेड चीज़ें हैं। अब खाने में वेजिटेबल्स में क्रूसीफेरस वेजिटेबल हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे कारक मालूम पड़ा है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल ज़्यादा खाइए। फिर आप इंडिया में एवोकाडो बड़े बड़े सिटी में तो मिलता ही है,
तो एवोकाडो का उपयोग कीजिए। चाहे आप एवोकाडो डायरेक्ट मत खाइए, तो उसका चटनी बना दीजिए और वो सैंडविच, होल व्हीट सैंडविच या उसमें आप लगा के आप खा सकते हैं, मार्गारीन और बटर की जगह पे, या घी, या दूसरा कोई हाई फैट वाला जो क्रीम आता है उसकी जगह पे आप एवोकाडो की चटनी आप लगा के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए। लेकिन ये सब हार्ट डिसीज़ और हार्ट डिसीज़ को प्रोग्रेशन से रोकने के लिए, हार्ट डिसीज़ रिवर्सल के लिए और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन जिसको किडनी डिसीज़ है, साथ में हार्ट फेलियर से किडनी डिसीज़ हुआ, उसको कई चीज़ें बंद करनी पड़ती है। जैसे हार्ट डिसीज़ में हम बोलते हैं कि आप मल्टीपल टाइप्स के विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए, आप नट्स खाइए, आप मल्टीपल भाजी खाइए, जैसे स्पाइनाच, दादर, जो कोई भी भाजी, आप मेथी वगैरह हम बोलते हैं, आप पोटैटो खाइए, आप शक्करिया जो बोलते हैं, रेड पोटैटो ले सकते हैं आप गाजर खाइए, आप ककुम्बर खाइए, आप टोमेटोस खाइए। ये सब हार्ट डिसीज़ में अच्छा है। लेकिन जब किडनी डिसीज़ आता है तो आपको भाजी, फिर ज़मीन में जो चीज़ नीचे उगती है, जैसे पोटैटो है, रेड पोटैटो, शक्करिया, सूरण वगैरह को आपको अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन आप गाजर, मूली, ओनियन वगैरह खा सकते हैं। और आपको हार्ट फेलियर के साथ किडनी डिसीज़ है तो आपको नट्स नहीं खाना है और दूध की बनावटें नहीं लेनी है, और विटामिन सी वाले फ्रूट्स का जूस आपको नहीं लेना है। तो पोटेशियम कम जाएगा, फॉस्फोरस कम जाएगा और आपका सोडियम लेवल भी कम रहेगा। तो ये किडनी फेलियर में दवाइयों के साथ आपको फ़ायदा करेगा और डायलिसिस से बचाएगा। लेकिन ये सबसे ऊपर एक ट्रीटमेंट है जो मेडिकल फैटर्निटी में आज बहुत प्रचलित है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2005 मुंबई में कहा था कि 80 का दशक बाईपास सर्जरी वाला था, 90s में बलून और स्टेंट चला, लेकिन ये सदी ECP की सदी है, क्योंकि स्टेंट लोकल सेगमेंट को ही रिवास्कुलराइज करता है और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होती है, जैसे रीपरफ्यूज़न, इंजरी, स्टेंट स्टेनोसिस, स्टेंट एरिथमिया, स्टेंट थ्रोम्बोसिस। और बाईपास भी पर्टिकुलर सेगमेंट को ही रीपरफ्यूज़ करता है, तो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, रीपरफ्यूज़न इंजरी। एक ही चीज़ है जो बाईपास में, जैसे IABP यूज़ होता है मशीन, जब सीवियर हार्ट फेलियर होता है तो ये लोग बाईपास में इंट्राओटिक बलून पर काउंटर पल्सेशन यूज़ करते हैं। ऐसे एक्सटर्नली एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट जो US FDA द्वारा अप्रूव्ड है, यूरोपियन FDA द्वारा अप्रूव्ड है, इंडियन FDA द्वारा अप्रूव्ड है, वो पूरे हार्ट को रिवास्कुलराइज करेंगे। ब्लॉकेज का तो एक हवा है, ब्लॉकेज बता के आपको स्टेंटिंग और बाईपास में ले जाते हैं। थोड़ा बाईपास करके आपको फिर से एंजियोग्राफी करके बताते हैं, देखो भैया मैंने ये आपका ब्लॉकेज निकाल दिया। ब्लॉकेज तो निकालते ही नहीं है, वो छाती में से या हाथ में से या पैर में से नली निकाल के एक सांधा लगाते हैं ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करने का। तो ECP में प्रेशराइज सिस्टम द्वारा
जब हार्ट रिलैक्स होता है तो पैर में से प्रेशर आता है, एओर्टिक वाल्व बंद होता है तब, और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पैर का प्रेशर ऊपर से नीचे तक रिलीज होता है। वो पहले के वीडियो में मैंने आपको क्लिनिकली बताया है। तो ईसीपी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स मल्टीपल मात्रा में स्राव करके, नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव करके, और कोलेटरलाइजेशन इतना सारा कर देता है कि पूरा हार्ट रिवास्कुलराइज हो जाता है। तो ईसीपी इज सुपीरियर देन प्रीवियस टू ट्रीटमेंट्स। साथ में ईसीपी के बाद, बाईपास के बाद भी लोग आते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद भी लोग ईसीपी लेते हैं, लेकिन ईसीपी 95 से ज़्यादा % में सक्सेसफुल है। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ट्रेन डॉक्टर से आप लोगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमारा हार्ट फेलियर सेंटर में हम हार्ट का पंपिंग बढ़ाने का और नेचुरल बाईपास करने का भी काम करते हैं ईसीपी के द्वारा। डाइट, योगा, मेडिटेशन, ये तो हमारा साइड में कार्डियक रिहैब प्रोग्राम है ही, लेकिन हमारा फोकस टोटली हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ाना और नेचुरल बाईपास करना ही काम है। हमारा हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी ट्रीटमेंट सेंटर एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में 2 जगह पे काम कर रहे हैं। तो ईसीपी इज़ अ होलसम ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिसीज़। साथ में आप कोई भी रिवास्कुलराइज ट्रीटमेंट लो, आपको व्यसन मुक्त होना पड़ेगा। टोबैको, स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, अल्कोहल सब बंद करना पड़ेगा। आपको आरओ का TDS चेक करना पड़ेगा। आपको विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 और D3 का रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। आपको अपना TDS 150 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट वाटर एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज बढ़ाता है। हार्ड वाटर भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट वाटर भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मेडिटेशन ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक खुली जगह में आप पैर बैंड कर सकते हैं, तो चटाई बिछा के आप सुखासन में बैठिए। आपको जॉइंट की तकलीफ़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप चेयर पे नीचे चटाई लगा के आप आराम से बैठिए, आंख बंद रखिए और अपने आप को दृष्टा भाव से देखिए कि भाई मैं दृष्टा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो जैसे आप दृष्टा भाव से देखोगे, आपके शरीर के विकार, आपके शरीर की स्टिफनेस, आपका शरीर का प्रेजुडाइज, ईगो वगैरह धीरे धीरे ढीला होने पड़ता जाएगा, वो लूज़ होता जाएगा। आपका बॉडी का एक एक सेल लूज़ होएगा। देन माइंड का आपका जो हैवीनेस है वो लूज़ होता जाएगा। तो उसी अवस्था में आंख बंद करके आप 10 मिनट रिलैक्सेशन में बैठिए और महसूस कीजिए कि आपके जो ब्लॉकेज है वो निकल गए हैं, आपका शरीर में कोई बीमारी है वो निकल गई है, ऐसा महसूस कीजिए। और शांत भाव से मेडिटेशन कीजिए। कोई बुरा विचार आता है तो आने दो, अपने आप चला जाएगा, उसको रोको मत। रोकोगे तो वो वहाँ ही रह जाएगा। कोई अच्छा विचार आता है तो उसको पकड़ो मत, पकड़ोगे तो वो वहीं रह जाएगा। विचार आते हैं जाते हैं, उसको पकड़ो भी मत और उसको जकड़ के रखो भी मत। अपने आप को दृष्टा भाव से देख के 10 मिनट 5-10 मिनट मेडिटेशन आप कीजिए। सुबह शाम 5-10 बार भूखा पेट ऊंडी सांस का ट्राई कीजिए, अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है।
दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, डाइट, और साथ में एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि वॉकिंग की हैबिट रखिए। भले आप इंटेंसली वॉक नहीं कर सकते हैं, तो ऑफिस में बैठे हैं तो 1 में खड़े होके 5-10 मिनट वॉक करके आइए। अथवा आप रिटायर्ड है या एकदम फ्री है, अथवा आप वर्किंग है, फिर भी आप मॉर्निंग या इवनिंग में भूखा पेट आधा कलाक 20 मिनट अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। नॉट टहलता टहलता जाने का, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें हैं। और हमने देखा है कि कोविड के बाद हार्ट डिसीज़ यंग लोगों में भी बहुत हो रहा है आजकल। मायोकार्डाइटिस के हिसाब से हार्ट वीक हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल पे कंट्रोल रखना, प्रॉपर 7 आवर्स की नींद लेना, प्रॉपर इम्यूनिटी मेंटेन रखना, वो सब ज़रूरी है कोविड के बाद। हमने देखा है कि कोविड के बाद बहुत से लोगों को हार्ट डिसीज़ यंग लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो कोविड के बाद आपको एक स्टडी हुआ EECP का, उसमें कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, उसमें पुरवार हुआ कि EECP लेने के बाद पोस्ट कोविड जो सिक्वल्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे फटीग है, हार्ट डिसीज़ है, वो सब रिकवर हो जाते हैं। तो ये हार्ट डिसीज़ के बारे में हमने बात की आपसे। और जिसको हार्ट फेलियर है उसको तो डाइट में बहुत कंट्रोल करना पड़े, अपना सोडियम पे बहुत कंट्रोल करना पड़े, EECP का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है जिसका हार्ट वीक है। और साथ में एवरी ईयरली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो ये सब हमने आज हार्ट डिसीज़ के बारे में बात किया और उसको रिवर्सल के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात किया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।